हाय गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर अंकुर सरीन और मैं हूं डॉक्टर जोशिया भाटिया सरीन और हम डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं न्यू दिल्ली, इंडिया से। आज हम बात करने वाले हैं रूट कॉज ऑफ एक्ने के बारे में। बहुत लोग हमसे आके पूछते हैं कि डॉक्टर एक्ने का इलाज तो ठीक है, बट इसका कारण क्या है, क्यों हमें एक्ने हो रहा है। तो आज हम जानेंगे इसी के बारे में और वो सारे सवालों के हम जवाब देंगे कि काफ़ी कुछ ठीक करने के बाद भी क्यों कुछ लोगों को एक्ने हो जाता है। तो एक्ने या पिंपल्स होते हैं जब आपके स्किन में जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो रहे हैं। अब किस कारण से आपके पोर्स क्लॉग हो रहे हैं ये डिसाइड करता है कि आपके एक्ने का कारण क्या है। जनरली होता ये है कि जब आप प्यूबर्टी हिट करते हैं या टीनेज ईयर्स में आते हैं और आपकी बॉडी में एक हार्मोन का प्रोडक्शन जिसे एंड्रोजन कहते हैं वो बढ़ता है। ये एंड्रोजन आपके ऑयल ग्लैंड्स को खोल देता है और उसमें से निकलता है ऑयल। मोस्ट केसेस में ये ऑयल ही है जो आपकी स्किन को क्लॉग करता है और जिसकी वजह से पिंपल्स होते हैं। टीनेज में एक्ने होना तो कॉमन है ही, बट उससे पहले भी एक्ने हो सकता है। ये तब हो सकता है अगर बच्चा अपनी माँ का दूध पी रहा हो, क्योंकि माँ के दूध में वो हार्मोन्स हो सकते हैं जो कि एक्ने कॉज करे। इसके अलावा काउ मिल्क में भी ऐसे हार्मोन्स पाए गए हैं। अगर बच्चे की मसाज होती है रेगुलरली ऑयल के साथ, खासकर चेहरे पे, तो उनके पोर्स ब्लॉक हो सकते हैं, तो उससे भी उनको एक्ने हो सकता है। रॉन्ग स्किन केयर से, यानी कि थिक मॉइस्चराइजर्स, थिक सनस्क्रीन्स, ये सब भी यूज करने से कई बार बच्चों को एक्ने हो सकता है। हार्मोन्स बढ़ने के अलावा अगर आपकी बॉडी स्ट्रेस्ड है, या वो फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है या वो मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, तो ये भी ऐसे हार्मोन्स को निकालते हैं जो आपके ऑयल ग्लैंड्स को एक्टिवेट करते हैं और एक्ने बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर आप स्ट्रेस्ड आउट है तो। जैसे ही आजकल बच्चे टीनेज हिट करते हैं तो उन पे पढ़ाई का प्रेशर आ जाता है और काफ़ी बारी वो पूरी प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे होते, रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, और या फिर स्लीप जो है वो पूरी 8 घंटे की नहीं होती। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक प्रॉपर हार्मोन रेगुलेशन के लिए आपके बॉडी में, क्योंकि पीनियल ग्लैंड होता है जो कि बॉडी में हार्मोन्स को रेगुलेट करता है और वो डिस्टर्ब हो जाता है अगर स्लीप अच्छी ना हो। तो स्लीप से कॉमनली जो है एक्ने वो ट्रिगर हो जाता है अगर स्लीप अच्छी ना हो। तो टीनेज में बच्चों को स्लीप बहुत अच्छी लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो आजकल कॉमन है वो है फूड ऑर्डरिंग ऑनलाइन जो हम करते हैं इतना, और उसके अंदर इतना हेल्दी, इतना न्यूट्रिशियस फूड नहीं आता। काफ़ी बार हम ऑयली फूड ऑर्डर कर बैठते हैं या फिर फ्राइड फूड ऑर्डर कर बैठते हैं, और इस टाइप के ऑयली और हाई कार्बोहाइड्रेट रिच फूड से भी हमें एक्ने हो सकता है, इसलिए इससे भी हमें दूर रहना चाहिए। डाइट की जहाँ तक बात करें तो कुछ चीज़ों के बारे में हम श्योर हैं कि इनसे ज़्यादा एक्ने होता है। जैसे डॉक्टर अंकुर ने बताया, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, जिसे हम हाई शुगरी डाइट बोलते हैं, या फिर जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। आप किसी भी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स www.glycemicindex.com पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप ऐसे रेगुलरली फूड्स खाते हैं जिनमें शुगर ज़्यादा है तो आपको एक्ने ज़्यादा होगा। इसके अलावा काउज मिल्क, जैसे डॉक्टर अंकुर बता रहे थे, क्योंकि उनमें हार्मोन्स होते हैं, तो जनरली काउज मिल्क इज टू बी अवॉइडेड अगर आपको एक्ने है तो। आप बफलो मिल्क ले सकते हैं। इसके अलावा स्टडीज बताती हैं कि पनीर, योगर्ट, चीज, घी, इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है और इन सब का सेवन आप कर सकते हैं। एक और कॉमन रीजन है, आजकल बहुत सारे लोग मेकअप भी करते हैं, और खासकर अगर ऑयल बेस्ड मेकअप हो तो डेफिनेटली उससे भी आपका एक्ने इंक्रीज हो सकता है। ऑयलिंग भी अगर हम करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें ज्यादा ऑयल जो है वो स्कैल्प पे नहीं बल्कि हेयर लेंथ पे लगाना चाहिए, क्योंकि स्कैल्प में वैसे ही ऑयल ग्लैंड्स ज्यादा होते हैं, तो वहाँ हमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है। और कभी कभी स्कैल्प में बहुत पास लगाते लगाते हमारे हाथ यहाँ टच होते हैं, ऑयल नीचे फ्लो करता है, हेयर से ऑयल आगे की तरफ लग सकता है फोरहेड में, और उसके कारण से फोरहेड एक्ने हो सकता है। हम जनरली दोनों ही अपने पेशेंट्स को मना करते हैं कि आप ओवरनाइट ऑयलिंग मत कीजिए। अगर आपको ऑयल करना पसंद है तो आप उसे नहाने के 2 घंटे पहले कीजिए। जब आप ऑयल को लगा के रखते हैं और सो जाते हैं तो वो तकिए पे लगता है, तकिए से चेहरे पे लगता है, और बहुत लोगों के पोर्स इस कारण से क्लॉग होते हैं। इसके अलावा जहाँ तक मेकअप की बात है तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको मेकअप छोड़ना पड़ेगा, बट आपको अपना मेकअप वाइजली चूज करना है। आप हमेशा जब मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो चेक कीजिए कि उन पे ऑयल फ्री का लेबल है या नॉन कोमेडोजेनिक का लेबल है, या वो वाटर बेस्ड या जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स है। इससे एक्ने होने के चांसेस कम है। ज्यादा जरूरी है कि रात के वक्त आप अपना मेकअप अच्छे से उतार के सोइए ताकि कोई भी पोर क्लॉगिंग की चांसेस ना हो। काफी सारे लोग आजकल पोमेड्स, हेयर वैक्स का भी यूज कर रहे हैं, तो अगर आप इसको भी यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि अमाउंट कम रखिए, और कोशिश करिए जितना ज़्यादा हो सके कि केवल हेयर पे ही लगे वो, और आप उसके बाद हैंड्स भी वॉश कर लीजिए ताकि आपके फेस और फोरहेड पे वो प्रोडक्ट ना लगे। बियर्ड ऑयल्स भी काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं बियर्ड को टेम करने के लिए। बियर्ड ऑयल के अलावा भी कुछ
नरिशिंग क्रीम्स आती हैं, आई थिंक वो बेटर रहेंगी, क्योंकि ऑयल से कंप्लीट ऑक्लूजन हो जाता है पोर्स का। तो आप वो नरिशिंग बियर्ड क्रीम्स यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बियर्ड ऑयल्स। कुछ लोग वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, तो इसके कारण जो पसीना आता है वो भी हमारे पोर्स को क्लॉग करने की टेंडेंसी रखता है। तो अगर आपका एक वर्कआउट सेशन अभी भी कंप्लीट हुआ है जिसमें आपने बहुत पसीना बहाया है, तो तुरंत अपना चेहरा धो लीजिए, इससे पहले वो ड्राई हो जाए। इससे पोर क्लॉगिंग के चांसेस कम होते हैं। और जब आप वर्कआउट करते हैं तो कोशिश करिए कि आप अपना खुद का रुमाल या अपना खुद का टॉवल जिम लेके जाइए और उसको आप रेगुलरली धोइए। और जब भी आप जिम में कोई इक्विपमेंट यूज़ करते हैं तो अपने खुद का टॉवल यूज़ करके उसको साफ़ करिए, ताकि जो पिछला यूज़र है उसके वहाँ पे ऑयल या फिर उसके वहाँ पे जो स्वेट है वो वहाँ पे ना रहे। आप जो एथलीजर या जो वर्कआउट क्लोथ्स पहनते हैं वो भी अगर बहुत टाइट होते हैं तो बहुत लोगों को इससे बॉडी एक्ने या बैक एक्ने होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो वे प्रोटीन भी काफ़ी कॉमनली कंज्यूम करते हैं। वे प्रोटीन से बेटर रहेगा कि आप पी प्रोटीन पे शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि पी प्रोटीन वीगन है, प्लांट डिराइव्ड है, तो एक तो वो आपके गट के लिए ईजी रहता है और एक्ने के चांसेस पी प्रोटीन से कम रहेंगे कंपेयर टू वे प्रोटीन। बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि वे प्रोटीन एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड काउज मिल्क से बनता है, और जैसे हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि काउज मिल्क में जो हार्मोन्स होते हैं वो एक्ने करवाते हैं। आजकल स्किन केयर में भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, इसलिए जब आप स्किन केयर यूज करते हो तब आपको डेफिनेटली एक्ने फ्री, ऑयल फ्री, नॉन कोमेडोजेनिक जैसे लेबल्स को आपको पढ़ना होगा और उनको आप यूज़ कर सकते हो ऐसे प्रोडक्ट्स को। अगर आपको मॉइस्चराइजर यूज़ करने हैं तो आप हाइलुरोनिक एसिड, एलोवेरा बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सनस्क्रीन यूज़ करनी है तो आप मैट, लोशन या जेल फॉर्म की सनस्क्रीन आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको फेस वॉश यूज़ करना है तो आप सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड वाला यूज़ कर सकते हो, खासकर अगर आपकी ऑयली स्किन है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो उस केस में आप अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट की हेल्प लेके ऐसा एक कोई फेस वॉश यूज़ कर सकते हो जो एक्ने के लिए भी हो बट आपके स्किन को ड्राई आउट भी ना करे। बहुत ज़रूरी है कि रात में आप अपना सारा मेकअप और स्किन केयर उतार के सोइए, ताकि आपके जो पिलो है और स्किन के बीच में आपके पोर्स क्लॉग ना हो। आपकी अगर ऑयली स्किन है तो आप या मिसलो वाटर यूज़ कर सकते हैं या क्लेंजिंग लोशन या क्लेंजिंग मिल्क्स यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ डबल क्लेंजिंग के लिए, और उसके बाद अपना रेगुलर फेस वॉश यूज़ कीजिए। बहुत लोग समझते हैं कि दिन में एक ही बार फेस वॉश करने से बात बन जाती है, बट एक्ने के लिए ये एडवाइस बिल्कुल ही बेकार है। आपको दिन में 2 बार कम से कम चेहरा धोना है, सुबह और रात में, और तीसरी बार जब अगर आप स्वेट आउट करते हैं तो। जो लोग स्मोक करते हैं उनको भी समझना चाहिए कि निकोटीन होता है, क्योंकि स्मोक में तो वो वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को बढ़ाता है। तो अगर आप स्मोकिंग रोक सके अपनी तो वो भी आपको डेफिनेटली एक्ने में हेल्प करेगा। कई बार एक्ने इस कारण भी होता है क्योंकि हम कोई मेडिकेशन ले रहे होते हैं, इसमें खासकर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, स्टेरॉइड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये कुछ कॉमन मेडिकेशंस हैं जो कि हम लेते हैं और हमें एक्ने हो सकता है। तो अगर आप ऐसी कोई मेडिकेशन ले रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट और आपके जो फिजिशियन है उनके साथ डिस्कस करके इन मेडिसिन को अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हो, ताकि आपको उनके वजह से एक्ने ना हो। फाइनली ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनमें कोई कारण डेफिनेट नहीं होता है, और ये जनरली होता है उनकी जेनेटिक हिस्ट्री के कारण। इसका मतलब है कि अगर आपके पेरेंट्स में ज़्यादा एक्ने थे तो टेंडेंसी है कि आप भी एक्ने डेवलप कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल परफेक्ट हो, आपकी डाइट क्लीन हो, आप टाइम पे सोते हो, आप हर चीज़ परफेक्ट करते हो, लेकिन फिर भी आप एक्ने डेवलप कर सकते हैं। बट इस बात से निराश नहीं होना है, क्योंकि कोई भी ऐसा एक्ने नहीं है जो एक डर्मेटोलॉजिस्ट की मदद से आप ठीक नहीं कर पाएँ। तो उसे ठीक करने का अटेम्प्ट हमें ज़रूर करना है। ध्यान रखिए कि एक्ने को अर्ली स्टेज में रोकने से हम कई सारी कॉम्प्लिकेशन जैसे कि एक्ने मार्क्स और खासकर एक्ने स्कार, जो कि पूरी तरीके से ट्रीटमेंट के बाद भी ठीक नहीं हो पाते, तो उनको हम रोक सकते हैं और इससे क्या है आने वाले सालों में आपकी जो स्किन है वो हेल्दियर रहेगी। तो ये थे सारे कॉजेज एक्ने के और एक्ने बार बार होने के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ऐसा कोई कॉज है जो आपको लगता है कि आपका एक्ने करवाता है तो हमें उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके और भी कोई सवाल है तो डेफिनेटली वो कमेंट सेक्शन में आप छोड़ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपने आज रूट कॉजेज ऑफ एक्ने के बारे में कुछ नया इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप सीख के जाओ। हम लाते रहेंगे ऐसी ही कई सारी इंटरेस्टिंग वीडियो स्किन और हेयर रिलेटेड। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।